नहीं है कुछ बड़ी बातें, उन्हें उन पर एक नजर डालते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर की, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की, जिनको लगातार एक नई ऊर्जा भरने की बात की जा रही थी। एमएसएमई सेक्टर को बिना गारंटी और बिना कोलेट्रल 3 लाख करोड़ कर्ज देने का आज ऐलान किया गया है। यानी कि लॉकडाउन के दौरान तमाम ऐसे उद्योग, खासकर एमएसएमई सेक्टर के जो बंद हो गए हैं, जो नहीं काम कर रहे हैं, उनमें एक नई ऊर्जा भरने के लिए, एक तरह से नई जान फूंकने के लिए और सशक्त भारत की जब बात की जाती है, उसके लिए मजबूत बनाने के लिए मुश्किल में फंसी एमएसएमई कंपनियों को 20,000 करोड़ का सहयोगी कर्ज देने का भी इस पैकेज में ऐलान किया गया है। साथ ही एमएसएमई में हिस्सेदारी खरीदने के लिए 50,000 करोड़ के फंड ऑफ फंड्स की भी व्यवस्था की गई है। ये एक बहुत ज्यादा मजबूती इन तमाम उद्योगों को देने वाला है। 45 दिनों में सरकार और सार्वजनिक उपक्रम एमएसएमई सेक्टर के बकाये का भुगतान करें, इसको भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। आज के इस पैकेज में एमएसएमई को 4 साल के लोन में 1 साल मॉरिटोरियम, यानी कि 1 साल किसी तरह का कोई ब्याज नहीं देना होगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की बदली है परिभाषा बदलने के पीछे भी एक बड़ा मकसद है और ये एक लंबे समय से इस तरह की एक मांग भी थी इन तमाम उद्योगों की। अब सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अंतर खत्म किया जा रहा है और जो परिभाषा बदली गई है उसमें क्या अब विशेष रहेगा, उस पर एक नजर डालते हैं। 1 करोड़ निवेश और 5 करोड़ टर्नओवर तक के सूक्ष्म उद्योग कहलाएंगे। 10 करोड़ निवेश और 50 करोड़ टर्नओवर तक जो दायरे में रहेंगे वो लघु उद्योग होंगे और 20 करोड़ और 100 करोड़ टर्नओवर मध्यम दर्जे के उद्योग माने जाएंगे। वहीं 200 करोड़ तक के सरकारी निविदाओं में वैश्विक टेंडरिंग नहीं होगी। जो लगातार लोकल को और मजबूत करने की बात की जा रही है, स्वदेशी को मजबूत करने की बात की जा रही है, उसमें ये बहुत ज्यादा अहम है आज का ये ऐलान। देश के एमएसएमई सेक्टर कर सकेंगे निविदाओं में हिस्सेदारी। और आइए कुछ और ऐलान जो किए गए हैं उस पर एक नजर डालते हैं। ईपीएफ के एक तरह से क्षेत्र में क्या क्या आज ऐलान किया गया है। जून, जुलाई, अगस्त के लिए सरकार की ओर से ईपीएफ सहयोग के लिए 2500 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। 72 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा इसका फायदा। बाकी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योगदान 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। एनबीएफसी के लिए डेट मार्केट में निवेश के लिए 30,000 करोड़ का कर्ज मिलेगा। सरकार देगी अपनी ओर से पूरी गारंटी। एमएसएमई सेक्टर को कर्ज देने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए 45,000 करोड़ की आंशिक गारंटी की योजना का भी आज ऐलान हुआ है। तो वहीं पावर सेक्टर में किस तरह के ऐलान हुए हैं उस पर एक नजर डालते हैं। पावर सेक्टर के लिए तकरीबन 90,000 करोड़ की नकदी की व्यवस्था की गई है। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों को 6 महीने तक का विस्तार, काम पूरा करने के लिए 6 महीने और मिलेंगे। ये रिटेल एस्टेट सेक्टर में जो तमाम वो ऐलान किए गए हैं आज, ये वो है रिटेल एस्टेट सेक्टर के लिए पंजीकृत प्रोजेक्ट्स को रेरा के तहत काम पूरा करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। और कर सुधारों की दिशा में कौन से ऐलान किए गए हैं। टीडीएस की दर में 25% की कटौती की गई है। 31 मार्च 2021 तक ये लागू होगा। आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। जो 31 जुलाई होता था वो 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। वहीं विवादों से विश्वास स्कीम को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। तो ये तमाम वो कदम हैं जो आने वाले समय में एक नई ऊर्जा भी भरेंगे, साथ ही साथ एक नई उम्मीद पैदा करते हैं उभरते हुए भारत के लिए भी। साथ ही आज 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में एमएसएमई सेक्टर, एनबीएफसी, रियल एस्टेट और टैक्स सुधार शामिल रहे। आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार की इस पहल का चारों ओर स्वागत किया जा रहा है। 20 लाख 2020